गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखते हैं क्लास 10 का फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में समझेंगे, प्रयास करेंगे। क्लास 10 का है। देखिए, ये हम लोग का जो प्रकाश आपको दिख रही है, झाड़ी उड़ी में जो प्रकाश आती है आपको दिखती है, तो प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहता तो आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। तो इसमें देखो प्रकाश के बारे में तो कहने का मतलब है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, जैसे मान आपको रात्रि में अंतरिक्ष में लाइट मारना, आप लोग मालूम नहीं चलता है कि प्रकाश कहाँ गया, क्योंकि वहां प्रकाश की परावर्तन नहीं हो रही है। अब कोई भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है तो प्रकाश से तभी आपको दिखाई देगा। प्रकाश नहीं रहेगा तो आपको वस्तु दिखाई नहीं देगा। अब सुनिए, प्रकाश एक बाह्य प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। और जो प्रकाश तरंग है के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। जो प्रकाश को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग भी कह सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। अब सुनिए, प्रकाश की चाल अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक आती है निर्वात में होती है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है। इससे अधिक किसी में नहीं होते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। आगे देखते हैं। आगे समझेंगे। देखिए आगे। अब देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। अब सौर ऊर्जा के नाम सुने हो तो सौर ऊर्जा क्या करती है कि सूर्य के प्रकाश को लेकर उसको मतलब विद्युत ऊर्जा में, उसमें ऊर्जा में बदल सकते हैं हम लोग। तो प्रकाश से क्या है बाबू? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है हम लोग का? एक ऊर्जा है। ठीक। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। जो सूर्य का प्रकाश होती है, चाहे कोई भी प्रकाश होती हो, सीधी रेखा में गमन करती है। आप एक पाइप ले लीजिएगा, पाइप में ऐसे कर लीजिएगा, आप इधर से लाइट मारिएगा ना, आप इधर से अगर लाइट मार रहे हैं इस पर, अगर तो यह प्रकाश सीधे निकल जाएगा। अगर यही बेलन ऐसा करके बेलन ले लेंगे, हम ऐसा ले लेंगे, अगर इसमें अगर हम प्रकाश मार रहे हैं तो बताइए आप उड़ जाएगा? नहीं जाएगा। तो प्रकाश का एक हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जो प्रकाश होता है हमेशा किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। अब समझेंगे। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट या 16 सेकेंड लगता है। जो सूर्य के प्रकाश होता है उसको पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट और लगभग 16 सेकेंड की लगता है समय। आगे लीजिए, प्रकाश की चाल अधिक गैस में, उसके बाद द्रव और उसके बाद में सबसे कम ठोस पदार्थ में होती है। प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है? ठोस में। और किस में सबसे अधिक होती है? गैस में। अवस्था पूछेगा कि प्रकाश की चाल की अवस्थाएं में पूछेगा कि प्रकाश की चाल किस अवस्था में सबसे अधिक होती है? कि गैस अवस्था में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक। जैसे निर्वात में हवा, वायु में प्रकाश की चाल होती है। अब द्रव, पानी में अगर प्रकाश रखेंगे तो कम जाएगा, सबसे कम जाता है ठोस पदार्थ में। आएंगे, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल के विपरीत होती है, क्योंकि ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है। अब कहने का मतलब है कि जो प्रकाश की जो चाल होती है ध्वनि के विपरीत होती है। ध्वनि जो होती है किसी मतलब, यह देखिए, यह आपका मतलब ठोस पदार्थ है, इसे अगर आपको पीट रहे हैं तो इसे से आवाज उत्पन्न हो रही है। और वही अगर गैस में अगर हम लोग पीटते हैं तो आवाज उत्पन्न करेगा? नहीं करेगा। तो जो ध्वनि होता है और प्रकाश जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत चाल होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है। और प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है? गैस में होती है। आगे ध्यान देते हैं। तब उसके बाद में क्वेश्चन आ सकती है, प्रकाश की स्रोत किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है,
जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब जैसे सूर्य हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, तारा हो गया, ये सब क्या है? प्रकाश का स्रोत है। तो प्रकाश की स्रोत दो तरह की होती है, एक प्राकृतिक स्रोत होती है, एक मानवजन्य स्रोत होती है। प्रकृति में जो सूर्य, चंदा, चंद्रमा से रात्रि में प्रकाश निकलता है, और उसी में तारा, ये सब मतलब प्राकृतिक स्रोत है। अब जैसे बॉल हो गया, मोमबत्ती हो गया, यह सब जो हम लोग का है मानव निर्मित स्रोत है। आगे देखते हैं। आगे समझेंगे। अब ये देखिए, यह सूर्य हो गया, यह लालटेन हो गया, यह प्रकाश का स्रोत हो गया। अब सुनिए, तो प्रकाश का स्रोत बोला दो तरह, एक प्राकृतिक होती है, मानव निर्मित होती है। तो सूर्य, तारा इत्यादि सब प्राकृतिक स्रोत है। और मानव निर्मित बिजली के जलता बल्ब या लाइट या मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि सब मानव निर्मित स्रोत है। सूर्य हम पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। जो सूर्य है पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। और सूर्य के प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के जितने भी स्रोत है उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे लैंप हो गया, लालटेन हो गया इत्यादि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। और जैसे लालटेन में हम लोग तेल डालते हैं तो उस तेल को क्या करते हैं, उसको मतलब रासायनिक ऊर्जा से लेकर उसको हम प्रकाश ऊर्जा में क्या करते हैं, बदलते हैं। उस तरह बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। अब टॉर्च हो गया, चल बॉल हो गया जलता, या विद्युत ऊर्जा बोलिए तो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदले? प्रकाश ऊर्जा में बदले। अब सुनिए, प्रकाश को मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो प्रकाश जो होती है वो दो तरह के, मतलब प्रकाश को उत्पन्न करने वाली वस्तुएं दो तरह की होती है। एक होती है दीप्त, एक होती है अदीप्त, एक होती है अल्पदीप्त। तीन को कह सकते हैं हम, एक में दीप्त, एक में दूसरा में अदीप्त, तीसरा में अल्पदीप्त। दीप्त देखो क्या है, वैसी वस्तु जो स्वयं जलकर, देखो दीप्त है वैसी वस्तु जो स्वयं जलकर प्रकाश उत्पन्न करता है। जो ऐसी वस्तु जो स्वयं जलकर प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम दीप्त कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, यह स्वयं जल के प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं? दीप्त। अदीप्त वैसी वस्तु जो स्वयं जलकर प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, वैसी वस्तु जो स्वयं जलकर प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उसे हम कहते हैं अदीप्त। जैसे चंद्रमा स्वयं जलकर प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ती है तो प्रकाश का परिवर्तन कर हमको पृथ्वी पर दिखाई देती है। आगे ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद में है अब सुनिए, आगे दीप्त वस्तु किसे कहते हैं? कुछ वस्तु जो प्रकाश वही नहीं करती है, जैसे टेबल, कुर्सी, वस्तु, पौधे इत्यादि अदीप्त, मतलब ये सब प्रकाश मतलब जलती नहीं है। तो जो स्वयं जल का प्रकाश उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? दीप्त। अदीप्त जो स्वयं जल का मतलब जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उसे क्या कहते हैं? अदीप्त कहते हैं। आगे जल्दी, किरण किसे कहते हैं? अब याद रख, किरण क्या है? एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश, सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण। प्रकाश जिस रास्ता से गुजरती है, जिस रास्ता पर चलती है उस सरल रेखा को क्या बोलते हैं? हम किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण। और किरणों के समूह को हम किरण पुंज या किरण माला बोलते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज या किरण माला कहते हैं। आगे देखिए, किरण पुंज और किरण माला, अगला बार क्वेश्चन पूछा था बिहार बोर्ड में, किरण पुंज या किरण माला किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो जो स्वयं मतलब है कि किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज या किरण माला कहते हैं। यह तीन तरह की होती है, अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो अब ध्यान देंगे, जो अपसारी जो किरण पुंज है वो ऐसा इस प्रकार की किरण पुंज क्या होती है कि एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है, उसे बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं?
उसे अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ क्या होती है, फैल जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से प्रकाश सीधा सब निकल रही है, तो ये अपसारी किरण पुंज है। क्या है आप लोग का, अपसारी। अब समानांतर किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे को समानांतर जाती है, एक दूसरे को समानांतर जाती है, उसे हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अब अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज देखो, वैसा किरण पुंज जो मतलब अनेक तरह से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है, उसे बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये भी समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर, जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर छितराने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण हो गया किसी वस्तु को पड़कर छितरा रही है, इस छितराने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आगे ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद में पारदर्शी माध्यम, प्रभासी माध्यम और पारदर्शी माध्यम। याद रखना, जिस माध्यम में प्रकाश आसानी से आर पर गुजर जाती है उसे बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। क्या बोलते हैं, पारदर्शी माध्यम। जैसे कांच, पानी, हवा, इस सब में प्रकाश क्या होती है, गुजर जाती है, यह हम लोग कहा पारदर्शी माध्यम। अब सुनिए, वह पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश को एक छोटे भाग को ही अपने में होकर जाने देती है, इसको बोल सकते हैं अल्प पारदर्शी माध्यम। क्या बोलते हैं, अल्प। जिनसे मतलब प्रकाश का कुछ भाग निकलता है या कुछ भाग नहीं निकलता है, उसे बोलते हैं कैसी, अल्प पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। आगे जान लीजिए। फिर पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, वैसा माध्यम जिनसे प्रकाश होकर नहीं गुजरती है, नहीं निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अपारदर्शी माध्यम बोलते हैं। अब देखिए, अब पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा जैसे होता है, प्रकाश के किसी वस्तु पर टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई वस्तु आपको दिखाई दे रही है तो सोचना आप वहां पर प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है, तभी आपको दिखाई दे रही है। तो प्रकाश के परिवर्तन कैसे कहते हैं, जब कोई वस्तु किसी चिकनी या चमकीली सतह पर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। और प्रकाश का परिवर्तन के नियम क्या है, जब कोई वस्तु मतलब जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर पड़कर जिस माध्यम से जिस नियम के द्वारा उसी माध्यम में लौटती है उसे बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन का नियम। प्रकाश का परिवर्तन का दो नियम होते हैं। प्रकाश का परिवर्तन कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, आपतित किरण परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों क्या होते हैं, एक है। देखो, हर जो प्रकाश आ रही है इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण, जो टकरा के जा रही है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब सुनिए, यहां से समझ में आ गया। अब देखिए, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे आप लोग का प्रतिबिंब क्या है। क्या है, प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब आपको इसके बारे में समझेंगे, प्रतिबिंब क्या है आप समझिए। किसी बिंदु, देखो आपने मतलब प्रतिबिंब किसी बिंदु में मिलती है स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस से परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब।
प्रतिबिंब होती है दो प्रकार के, एक होती है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होती है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण या लेंस से प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनती है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनती है। इससे हम पर्दा पर उतारा नहीं जा सकती, इसे हम पर्दा पर उतार नहीं सकते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण या लेंस से प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनती है, ऐसे पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। यहां तक पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे समतल दर्पण क्या है। ठीक है, अब इसके बारे में ध्यान देते हैं। यहां से पढ़ा दिए वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखिए यहां पर समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण मतलब साधारण कांच की एक सतह, मतलब जिसका प्रवर्तक सतह का हो समतल हो और एक सतह कलाई किया हो, उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण। दर्पण आपकी दो तरह की होती है, एक गोलीय दर्पण, एक समतल दर्पण। दर्पण कितने प्रकार की होती है? दो तरह की होती है, एक गोलीय दर्पण, एक समतल दर्पण। इसके आगे क्लास हम कल देखते हैं।